बड़ी खबर का रुख करते हैं। धौलपुर में बस एक सारथी ने तोड़ा गड़बड़ी का रिकॉर्ड। बिना टिकट दिए 38 सवारियों को करा रहा था यात्रा। चेकिंग दल ने पकड़ा तो मशीन और धनराशि लेकर भाग गया बस सारथी। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया है और धौलपुर के मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक यातायात को चार्जशीट दी गई। बस सारथी को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब देखिए, इसको कहते हैं कि भांग मिली नहीं है, पूरी भांगी है, क्योंकि ये गड़बड़ी का एक ऐसा उदाहरण है, या कहिए कि ये धोखेबाजी का ऐसा उदाहरण है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बिना टिकट दिए एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 38 सवारियों को यात्रा करा रहा था। चेकिंग दल ने पकड़ा तो मशीन और धनराशि लेकर भाग गया। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, दरअसल ये है वो असली बीमारी जिसकी वजह से रोडवेज कभी घाटे से बाहर आ ही नहीं पाई। विजेंद्र, हम तो लगातार कई बार अपनी खबरों से बता चुके हैं। आज फिर मैं दोहराता हूं दर्शकों के लिए कि जो बस सारथी योजना है वो पूरी तरीके से रोडवेज को बर्बाद करने के लिए लाई गई योजना है। अधिकारी एक फायदा नहीं बता सकते अगर हम उनसे पूछें कि इन बस सारथियों से क्या फायदा है। आप देखिए, पूरी की पूरी बस सारथी बिना टिकट के लेके जा रहा है। पूरी की पूरी बस, रोडवेज बस में इतनी सवारी होती है 30 से 40, उसने किसी को टिकट नहीं दिया। ये तो गनीमत रही कि कोई चेकिंग दल था, उसने चेक कर लिया, पता चला पूरी बस फर्जी है। फिर आप उसका दुस्साहस देखिए कि वो पैसे भी लेके भाग गया और अपनी मशीन भी लेकर भाग गया। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि सभी चीफ मैनेजरों को पता है कि उनके यहाँ बस सारथी गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छे रूटों पर बस सारथियों को भेजा जाता है। हालांकि रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने ये अच्छी कार्रवाई की है कि जो धौलपुर डिपो के चीफ मैनेजर हैं और यातायात प्रबंधक हैं उनको भी चार्जशीट दी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में धौलपुर के चीफ मैनेजर को भी निलंबित करना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे बस सारथी पूरी की पूरी बस को बिना टिकट के लेके जा रहा है। फिर ये चलता है कि रोडवेज में पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही, कहाँ से पैसे आएंगे। पूरी की पूरी बस अगर बिना टिकट के चलाएंगे बस सारथी तो कैसे रोडवेज की जो स्थिति है वो घाटे से बेहतर होगी। और रोडवेज के पास अपने परिचालक चालक खूब हैं, बस सारथी योजना की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रोडवेज के अधिकारी कई सालों से इस योजना को ढो रहे हैं। और डेली की ये कहानी है, जहां भी चेकिंग दल निकलते हैं अलग अलग डिपो में, विजेंद्र, हर जगह बस सारथी, ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि रोडवेज के परिचालक नहीं मिलते, परिचालक भी कई जगह बिना टिकट यात्रा करा रहे हैं, लेकिन बस सारथी अव्वल है बिना टिकट यात्रा कराने में। और जब तक इसके लिए रोडवेज प्रबंधन कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, या तो इस स्कीम को बंद करें कि भाई हम तो अपने परिचालकों से बस चला लेंगे, हमको बस सारथी की जरूरत क्या है। क्योंकि अगर कोई इतने सवारियों को बिना टिकट ले जा रहा है तो कोई रोडवेज के भले के लिए नौकरी नहीं कर रहा। ज्यादातर बस सारथी चीफ मैनेजरों से सेटिंग करके काम कर रहे हैं। चेकिंग दलों में भी कई जगह उनकी सेटिंग है, जहाँ पकड़ में आ जाते हैं वहाँ निलंबित हो जाते हैं, जहाँ पकड़ में नहीं आते वहाँ रोज रोडवेज का बंटाधार कर रहे हैं। और देखिए भाई शिवेंद्र, ऐसी घटना के बाद को कहा जा सकता है कि टारगेट के लिए काम हो रहा है, अपना टारगेट पूरा करना है और उनका टारगेट पूरा करके देना है जिन्होंने लगाया है। बाकी तो किसी से क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार में ऐसी घटना नहीं घटती है। पहले उसने 5 को टिकट नहीं दिया होगा, फिर उसने 10 को टिकट नहीं दिया होगा, फिर कभी 20 को टिकट नहीं दिया होगा, फिर उसको पता चला होगा कि नहीं अपनी सेटिंग पूरी है, अब पूरी की पूरी बस को भी ढोया जाए बिना टिकट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही हो रहा है। ज्यादातर चीफ मैनेजरों से बस सारथियों की सेटिंग है, बढ़िया उनको मंथली देते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ फर्स्ट इंडिया पर, अगर जांच करा लेंगे रोडवेज के बड़े अधिकारी तो ये सिस्टम पकड़ में आ जाएगा कि सभी चीफ मैनेजरों की सेटिंग है बस सारथियों से। अधिकतर चीफ मैनेजरों की बस सारथी अच्छे रूट पे जाते हैं, कई जगह चेकिंग दल से भी सेटिंग है। ये तो क्योंकि धौलपुर की बस्ती फ्लैंग कहीं और की थी इसलिए पकड़ में आ गया, बाकी धौलपुर के चीफ मैनेजर को पता नहीं क्या कि बस सारथी इस बस को लेके जा रहा है तो वो टिकट नहीं दे रहा होगा। लेकिन ज्यादातर जो चीफ मैनेजर हैं उनकी मिली भगत है, और जब तक चीफ मैनेजरों पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको निलंबित और एपीओ नहीं किया जाएगा, जब तक बस सारथियों का तिलिस्म तोड़ना मुश्किल है। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।